नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं उनको 1 अक्टूबर सुबह 4:45 पर उनके अपने लाइसेंसी हथियार से उनके पैर में गोली लग जाती है। खबर यह आई कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनके फैंस में एक रोस्ट का माहौल बन गया। हालांकि फिर उन्होंने खुद अपने हॉस्पिटल से अपनी भाषा में वॉइस मैसेज के माध्यम से अपने फैंस को बताया कि वे अभी सकुशल हैं और उनकी तबीयत ठीक है, जिसके बाद थोड़ा माहौल अच्छा हुआ और उनके फैंस ने एक राहत की सांस ली। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। गोविंदा अरुण आहूजा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को हुआ बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत में। और 1980 के दशक में एक्शन और डांसिंग हीरो के तौर पर शुरुआत करने वाले गोविंदा की पहली फिल्म 1986 में आई लव 86, जो हिट साबित हुई। इसके बाद में इल्जाम 1986, मरते दम तक 1987, खुद कर्ज 1987, दरिया दिल 1988 जैसी करनी वैसी भरनी 1989, स्वर्ग 1990 और हम 1991 जैसी हिट फिल्मों में नजर आए। हालांकि 1992 की रोमांटिक फिल्म 16 और शबनम और 1993 की एक्शन कॉमेडी आंखें में डबल रोल निभाने वाले शरारती युवा एनसीसी कैडेट की भूमिका निभाने के बाद गोविंदा ने 1990 के दशक में खुद को कॉमिक हीरो के तौर पर फिर से स्थापित किया। इन फिल्मों की सफलता के बाद गोविंदा ने राजा बाबू 1994, कुली नंबर 1 1995, साजन चले ससुराल 1996, हीरो नंबर 1 1997, दीवाना मस्ताना 1997, दूल्हे राजा 1998, बड़े मियाँ छोटे मियाँ 1998, नाड़ी नंबर 1 1999, हसीना मान जाएगी एक जैसी कई व्यावसायिक रूप से सफल कॉमेडी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। जोड़ी नंबर 1 1 और 11 2003। उन्होंने साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार और हसीना मान जाए के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 2000 के दशक में कई असफल फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद उनकी बाद की व्यावसायिक हिट में भागम भाग 2006, पार्टनर 2007 और हॉलीडे 2014 शामिल है। 2015 में गोविंदा जी टीवी के रियलिटी शो डांस इंडिया डांस सुपर मॉम्स के सीजन 2 में जज बने। इसे उस समय किसी भी रियलिटी शो के शुरुआती एपिसोड की तुलना में सबसे अधिक टीआरपी मिली थी। गोविंदा 2004 से 9 तक भारत की संसद के सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में उन्होंने 2004 में लोकसभा चुनाव में भारत के महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद एमपी के रूप में चुना गया था। 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वे शिवसेना में शामिल हो गए थे। और गोविंदा के पिता और उनकी माता के घर, निर्मला देवी के घर उनका जन्म हुआ था। वह एक जातीय रूप से मिश्रित परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि उनके दादा पंजाबी थे जबकि उनकी दादी सिंधी थी। गोविंदा के पिता अरुण आहूजा पंजाब के गुजरावाला से थे, जो अब पाकिस्तान के पंजाब में है। गोविंदा की मां उत्तर प्रदेश के वाराणसी से थी। उनके पिता 1930 के दशक के अंत में अभिनेता बनने के लिए मुंबई आए थे। उन्हें महबूब खान की औरत 1940 में अभिनय के लिए जाना जाता है। एक अभिनेता के रूप में अरुण का पेशेवर कैरियर 1939 से 1954 तक 15 वर्षों तक चला। इन वर्षों में उन्होंने 30 फिल्मों में नायक के रूप में काम किया। उन्होंने एक असफल फिल्म का निर्माण किया जिससे वित्तीय नुकसान हुआ। मुंबई के कार्टर रोड पर एक बंगले में रहने वाला परिवार उत्तरी मुंबई के उपनगर विरार में चला गया, जहां गोविंदा का जन्म हुआ। 6 बच्चों में वह सबसे छोटे हैं। गोविंदा ने वर्तक कॉलेज वसई से वाणिज्य स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद उनके पिता ने उन्हें फिल्मों में कैरियर बनाने का सुझाव दिया है। इस समय के आसपास गोविंदा ने डिस्को डांसर 1982 फिल्म देखी। उसके बाद उन्होंने घंटों अभ्यास किया और एक प्रचार VHS कैसेट वितरित किया। उन्हें एक उर्वरक विज्ञापन और एक ऑलविन विज्ञापन में काम करने की पेशकश की गई थी। उन्हें लोकप्रिय पौराणिक धारावाहिक महाभारत 1988 में अभिमन्यु की भूमिका की पेशकश की गई थी और उन्होंने इसके लिए ऑडिशन भी दिया था। फिर भी जल्द ही उन्हें अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म मिल गई। उनकी पहली मुख्य भूमिका तन बदन 1986 में खुशबू के साथ थी, जिसे उनके चाचा आनंद ने निर्देशित किया था। गोविंदा ने जून 1985 में अपनी अगली फिल्म लव 86 की शूटिंग शुरू की। उनकी पहली रिलीज इल्जाम 1986 थी। उसके बाद उसी साल लव 86 आई। दोनों व्यावसायिक रूप से सफल रही।
उन्होंने 1987 और 1989 के बीच कई अलग अलग शैलियों की फिल्मों में काम किया, जिनमें पारिवारिक ड्रामा फिल्में खुद गर्ज 1987, दरिया दिल 88, घर घर की कहानी 88 और एक्शन और ड्रामा फिल्में शामिल हैं, जिनमें हत्या 1988, मरते दम तक 1987, जीते इंसान से 1988 और जंगबाज 1989 शामिल है। गोविंदा ने पहली बार डेविड धवन के साथ काम 1989 की एक्शन फिल्म ताकतवर में किया और उसी साल रजनीकांत और श्रीदेवी के साथ गैर कानूनी में काम किया। 1990 में गोविंदा ने अनिल कपूर और मीनाक्षी शेषाद्री के साथ प्रतिष्ठित क्लासिक आवारगी में अभिनय किया। विनोद खन्ना, आदित्य पांचोली और माधुरी दीक्षित की सहकाली कार्य स्वर्ग और महासंग्राम भी सफल रही। 1991 में वह अमिताभ बच्चन और रजनीकांत के साथ हिट फिल्म हम में नजर आए। 1992 में उन्होंने डेविड धवन की एक एक्शन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 16 और शबनम में अभिनेत्री दिव्या भारती के साथ काम किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और गोविंदा के शरारती नौजवान और एनसीसी कैडेट के किरदार की काफ़ी प्रशंसा हुई। धवन के साथ उनका सफल सहयोग 1993 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म आंखें के साथ जारी रहा। गोविंदा ने चंगी पांडे के साथ इस फिल्म में दोहरी भूमिका निभाई। आंखें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और इसने गोविंदा को एक कॉमिक हीरो के रूप में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने और धवन ने पूरे दशक में कई सफल कॉमेडी फिल्में बनाई। फिल्मों का साउंड ट्रैक भी लोकप्रिय था, विशेष रूप से गीत ओ लाल दुपट्टे वाली को आज भी हम 1990 के दशक के भारतीय संगीत के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। 1994 में जबकि गोविंदा को खुददार और दुलारा जैसी एक्शन फिल्मों में मध्यम सफलता मिली, कॉमेडी फिल्म राजा बाबू सुपर हिट रही। गोविंदा ने राजा नामक एक अमीर ग्रामीण की मुख्य भूमिका निभाई जो एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन लड़की उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानने के बाद उसे अस्वीकार कर देती है। एक बार फिर डेविड धवन द्वारा निर्देशित और करिश्मा कपूर, शक्ति कपूर, कादर खान, अरुणा ईरानी और प्रेम चोपड़ा के साथ अभिनीत कलाकारों ने प्रशंसा प्राप्त की। शक्ति कपूर और कादर खान के साथ गोविंदा की केमिस्ट्री विशेष रूप से प्रशंसनीय है। 1995 में गोविंदा ने डेविड धवन द्वारा निर्देशित कुली नंबर 1 में अभिनय किया, जो एक और सुपरहिट फिल्म थी। हरीश कुमार, सदाशिव अमरापुरकर और महेश आनंद के साथ करिश्मा कपूर, कादर खान और शक्ति कपूर जैसे जाने पहचाने कलाकारों की कास्ट वाली यह फिल्म राजू गोविंदा नामक एक कुली मजदूर की कहानी है, जो एक घमंडी अमीर आदमी की बेटी से शादी करने के लिए करोड़पति होने का दिखावा करता है, लेकिन वह उससे प्यार करने लगता है। गोविंदा को इस फिल्म में उनकी भूमिका के लिए स्टार स्क्रीन अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में दशक के कलाकार के रूप में पुरस्कार मिला। वर्षों से यह एक पंथ क्लासिक बन गया। 2020 में धवन ने अपने बेटे वरुण धवन, सारा अली खान और परेश रावल के साथ इसी नाम से फिल्म का रीमेक बनाया और यह फिल्म एक सफलता के रूप में उभरी। 1996 में गोविंदा ने निर्देशक डेविड धवन के साथ रोमांटिक कॉमेडी फिल्म साजन चले ससुराल में फिर से काम किया। अपनी पहली पत्नी के मृत मान लिए जाने के बाद श्याम सुंदर की भूमिका में गोविंदा ने दोबारा शादी कर ली, लेकिन जब पता चला कि उनकी पहली पत्नी जीवित है तो उसे अपनी दोनों शादियों को गुप्त रखते हुए अपनी पत्नियों के बीच तालमेल बिठाना पड़ता है। करिश्मा कपूर और तब्बू दोनों पत्नियों की भूमिका में, जबकि कादर खान और सतीश कौशिक सहायक भूमिका में नजर आती है। फिल्म की सुपरहिट घोषित किया गया और यह 1996 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। तुम ते धोखेबाजों और दिल जान जिगर तुम पे निसार गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए। 1997 में गोविंदा ने करिश्मा कपूर और परेश रावल, कादर खान, सतीश शाह जैसे कलाकारों के साथ कॉमेडी फिल्म हीरो नंबर 1 में अभिनय किया। फिल्म में गोविंदा एक अमीर व्यवसायी वारिस के रूप में है जो अपने प्रेमिका के परिवार के दिलों को जीतने के लिए उनके घर पर नौकर के रूप में काम करने की योजना बनाता है। अपनी रिलीज के बाद यह फिल्म अभिनेता और निर्देशक डेविड धवन के लिए एक सुपरहिट रही, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 30.95 करोड़ की कमाई की और ये साल की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। गाना सोना कितना सोना है आज भी याद किया जाता है। इसके बाद गोविंदा ने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मस्ताना 1997 में अभिनय किया। फिल्म की कहानी में 3 मुख्य अभिनेताओं के बीच प्रेम त्रिकोण शामिल है, क्योंकि गोविंदा का किरदार बुन्नू एक मानसिक रोगी और कपूर का किरदार राजा एक बदमाश, चावला के किरदार नेहा एक मनोचिकित्सक को प्रभावित करने के लिए एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं। यह गोविंदा और धवन के लिए वर्ष की दूसरी हिट और मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद गोविंदा के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई है। इंडिया टुडे की अनुपमा चोपड़ा ने लिखा है, गोविंदा हमेशा की तरह एक बेहतरीन कलाकार हैं। गोविंदा ने हरमेश मल्होत्रा निर्देशित कॉमेडी दूल्हे राजा में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें गोविंदा ने राजा की भूमिका निभाई जो एक अमीर रेस्तरां मालिक के सिंगानिया के साथ संघर्ष में एक
मुखर छोटे समय का रेस्तरां मालिक था। कहानी में आगे सिंघानिया की बिगड़ैल बेटी राजा से शादी करके अपने पिता से बदला लेने का फैसला करती है, क्योंकि सिंघानिया उन्हें अलग करने की कोशिश करता है। कलाकारों के सदस्यों रवीना टंडन, कादर खान, जॉनी लीवर और असरानी को शामिल करते हुए फिल्म की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म का साउंड ट्रैक भी एक बड़ी हिट थी, जिसमें सुनो ससुर जी अब जी छोड़ो और अखियों से गोली मारे जैसे गाने आज भी बहुत लोकप्रिय है। और इसके अलावा 1998 में गोविंदा ने डेविड धवन के साथ एक्शन कॉमेडी बड़े मियां छोटे मियां में फिर से काम किया। फिल्म में अमिताभ बच्चन और गोविंदा ने पुलिस अधिकारी और चोर के रूप में दोहरी भूमिका निभाई, जबकि रवीना टंडन, रम्या कृष्णन, अनुपम खेर, परेश रावल और शरद सक्सेना जैसे कलाकार भी थे। यह विलियम शेक्सपियर की द कॉमेडी ऑफ एरर से प्रेरित थी। 16 अक्टूबर 1998 को दुनिया भर में रिलीज हुई। यह करण जौहर की कुछ कुछ होता है से टकराव के बावजूद 35.21 करोड़ की कुल सकल संग्रह के साथ एक बड़ी हिट के रूप में उभरी। गोविंदा और बच्चन के सहयोग के कारण यह एक बहुत प्रतीक्षित फिल्म थी। एक साक्षात्कार के दौरान बच्चन ने कहा कि उनकी गोविंदा की ऊर्जा और प्रदर्शन को बनाए रखने का एक कार्य था। बड़े मियां छोटे मियां ने गोविंदा को 44वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में नामांकन दिया और गोविंदा और रवीना टंडन के साथ उनके खास अंदाज में नाचते हुए किसी डिस्को में जाए गाना चार्ट बस्टर रहा। 1999 में गोविंदा ने कॉमेडी फिल्म अनाड़ी नंबर 1 में अभिनय किया, जिसमें राजू नामक एक वेटर की कहानी दिखाई गई जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर अपने अमीर हमशक्ल राहुल का अपहरण कर लेता है। रवीना टंडन के साथ औसत समीक्षा के बावजूद गोविंदा की भूमिका को पसंद किया गया। न्यू स्टेट टाइम के एन विजयन ने लिखा कि अगर आप गोविंदा और उनकी कॉमेडी के ब्रांड के प्रशंसक हैं तो इसे देखिए। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रहे। इसके बावजूद गोविंदा ने डेविड धवन द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म हसीना मान जाएगी 1999 में अभिनय किया। इसमें संजय दत्त, करिश्मा कपूर और पूजा बत्रा भी थे। अनुपम खेर, कादर खान, अरुणा ईरानी और परेश रावल सहायक भूमिकाओं में थे। यह 25 जून 1999 को सकारात्मक और रचनात्मक स्वागत के साथ रिलीज हुई और 1999 की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। इसे अक्सर गोविंदा के सबसे महान प्रदर्शनों में से एक माना जाता है, क्योंकि गोविंदा को 45वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था और उन्होंने कॉमेडियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। गीत व्हाट इज मोबाइल नंबर अपनी मधुर दोनों और विचित्र बोलों के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय था। 2000 में गोविंदा ने जासूसी रोमांटिक कॉमेडी हद कर दिया अपने में 6 भूमिकाएं निभाई। मनोज अग्रवाल द्वारा निर्देशित और रानी मुखर्जी के साथ अभिनीत इस फिल्म में गोविंदा एक अनाड़ी जासूस की भूमिका में है, जो अपने दोस्त के मामले की जांच करने के लिए यूरोप की यात्रा करता है और रिलीज होने पर फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही। आनंद द्वारा गाया गया ओए राजू प्यार ना करियो रिलीज के दौरान बहुत प्रसिद्ध हुआ और आज भी लोगों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो एक दुखद गीत है। 2001 में गोविंदा के निर्देशक डेविड धवन और अभिनेता संजय दत्त के साथ जोड़ी नंबर 1 एक दोस्त कॉमेडी फिल्म के लिए फिर से जोड़ी बनाई। गोविंदा और दत्त क्रमशः वीरू और जय की भूमिका निभाते हैं, जो 2 सबसे अच्छे दोस्त और ठग हैं जो एक स्थानीय गुंडे से भाग रहे हैं। इसमें अनुपम खेर, ट्विंकल खन्ना और मोनिका बेदी भी है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक फिल्म की शुरुआत शानदार रही। कुल मिलाकर इसने 34 करोड़ की कमाई की और इसे हिट घोषित किया गया। यह साल की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 2001 की बॉलीवुड फिल्म गोविंदा को कॉमिक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए एक और फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। और 2000 के दशक की शुरुआत में व्यावसायिक रूप से असफल फिल्मों की श्रृंखला के बाद उनके करियर को झटका लगा। उनकी फिल्मों अखियों से गोली मारे, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता सभी असफल रही। हालांकि उन्हें क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता 2001 और अखियों से गोली मारी 2002 के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। गोविंदा इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने 2004 के आम चुनाव में 5 बार के सांसद राम नाईक, जो पेट्रोलियम और भारतीय प्राकृतिक गैस मंत्री थे, को 50,000 से अधिक मतों से हराकर मुंबई उत्तर के सांसद की सीट जीती। अभिनेता ने 2003 से 2005 की अवधि के दौरान फिल्मों से ब्रेक लिया। 2004 और 5 में उनकी कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हुई। हालांकि इस दौरान उनकी कुछ विलंबित फिल्में रिलीज हुई, जैसे 2005 की खुल्लम खुल्ला प्यार करे और सुख गोविंदा द्वारा निर्मित उनके भाई कीर्ति कुमार द्वारा निर्देशित और 2006 की सैंडविच, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। और गोविंदा ने 2006 में कॉमेडी भागम भाग प्रिय प्रदर्शन द्वारा निर्देशित के साथ फिल्मों में वापसी की, जिससे वे अक्षय कुमार और लारा दत्ता के साथ दिखाई दिए। यह गोविंदा और कुमार की एक पहली ही फिल्म थी। और 2010 में
गोविंदा मणिरत्नम की फिल्म रावण में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या के साथ नजर आए। उन्होंने वन मंत्रालय के एक कर्मचारी की भूमिका निभाई जो विक्रम के किरदार को एक वांछित अपराधी की तलाश में जंगल में ले जाता है। गोविंदा ने उन खबरों का खंडन किया और उनका किरदार हनुमान की समकालीन संस्करण था और एक छोटी भूमिका में उन्हें प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। 2013 में गोविंदा ने प्रियंका चोपड़ा के साथ केसी बोकाडिया की बॉक्स ऑफिस पर असफल फिल्म दीवाना में काम किया जो करीब 10 साल पहले बनी थी। तमिल फिल्म प्रिया मुदन की हिंदी रीमेक इस फिल्म को निर्देशित विंसेंट सेल्वा ने किया था। खलनायक के रूप में गोविंदा के अभिनय की प्रशंसा की गई एवं उन्होंने दीपक सान्याल की समाधि में पुलिस उप महानिरीक्षक के रूप में अपना बंगाली डेब्यू किया जिसे ग्रेसी सिंह और साइली भगत ने सह अभिनय किया। यह भी एक बॉक्स ऑफिस पर असफल फिल्म थी और उन्होंने सैफ अली खान और इलियाना डिक्रूज के साथ हैप्पी एंडिंग में एक सुपरस्टार की भूमिका निभाई। खान के साथ उनकी पहली उपस्थिति थी। इसका ट्रेलर 9 अक्टूबर 2014 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म 21 नवंबर 2014 को रिलीज हुई थी। यह बॉक्स ऑफिस पर निराशजनक रही लेकिन गोविंदा के अभिनय की प्रशंसा हुई। 2015 में गोविंदा हे ब्रो में नजर आए जिसमें नुपुर शर्मा और गणेश आचार्य भी थे और वह 2016 और 18 में जी बांग्ला के डांस के ग्रैंड फिनाले में जज के रूप में दिखाई दिए और 2021 में वह जी बांग्ला के बांग्ला डांस में भी सभी एपिसोड के लिए जज के रूप में फिर से दिखाई दिए। और उनके भाई कीर्ति कुमार एक अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और गायक थे। उनकी बहन कामिनी खन्ना एक लेखिका, संगीत निर्देशक और गायिका थी। गोविंदा के चाचा आनंद सिंह निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के सहायक हैं और उन्हें तन बदन में पेश किया। सिंह की भाभी सुनीता मुंजाल को इस समय गोविंदा से प्यार हो गया और 11 मार्च 1987 को उनसे शादी हो गई। उनकी शादी 4 साल तक गुप्त रही। उनके बच्चे बेटी नर्मदा टीना आहूजा और बेटे यश वर्धन ने बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। टीना ने बॉलीवुड में सेकंड हैंड हस्बैंड 2015 से शुरुआत की। उनकी सबसे बड़ी बेटी जिसका समय से पहले जन्म हुआ था और 4 महीने की उम्र में मर गई। गोविंदा के 6 भतीजे, 2 भतीजा जो ज़्यादातर मुंबई मनोरंजन उद्योग में है। अभिनेता विनय आनंद, कृष्णा, अभिषेक आर्यन, अर्जुन सिंह, रागिनी खन्ना, अमित खन्ना, आरती सिंह और निर्देशक जन्मेंद्र कुमार आहूजा और डम्बी गोविंदा के बहनोई देवेंद्र शर्मा कई हिंदी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। 5 जनवरी 1994 को गोविंदा खुद्दार की शूटिंग के लिए स्टूडियो जाते समय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अभिनेता की कार दूसरी कार से टकरा गई थी और सिर में चोट लग गई थी। हालांकि उनका बहुत ज़्यादा खून बहा था लेकिन गोविंदा ने शूटिंग रद्द नहीं की थी। डॉक्टर के दिखाने के बाद उन्होंने आधी रात तक काम किया था और इससे यह प्रदर्शित होता है कि एक अभिनेता कितनी मेहनत करता है और अपने कार्य के प्रति कितना तत्पर रहता है। और गोविंदा ने 2024 में भारतीय आम चुनावों से पहले शिवसेना में शामिल होने का फैसला किया और एकनाथ शिंदे ने उनके पार्टी में बहुत ज़्यादा स्वागत किया। और जनवरी 2008 में गोविंदा ने मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो में मनी है तो हनी है के सेट पर एक संघर्षशील अभिनेता संतोष राय को थप्पड़ मारा जिसके कारण राय ने गोविंदा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जो निचली अदालतों द्वारा गोविंदा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, जिसे दिसंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदा से कहा कि वह राय से थप्पड़ मारने के लिए माफ़ी मांगे और 2 सप्ताह के भीतर पूरे मामले को तुरंत अदालत से बाहर सुलझा ले। अभिनेता ने कहा कि वह अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं और लिखित में मिलने पर फैसला करेंगे। और दोस्तों, गोविंदा ने उनका गीत में पहला एल्बम 1998 में रिलीज हुआ। नवंबर 2013 में गोविंदा ने अभिनेत्री पूजा बोस के साथ अपना दूसरा एल्बम गोरी तेरे नैना रिलीज किया। गोविंदा ने गीत भी लिखे हैं, वे हसीना मान जाएगी 1999, आई लव यू बोल डाला गाने के गीतकार हैं। और दोस्तों, यही थी गोविंदा की कहानी। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। आप अपने दोस्तों में साझा करेंगे फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। और हालांकि उनको गोली लगी थी, अब उनकी तबीयत ठीक है, वैसे कुशल हैं, अभी वे आईसीयू में भर्ती हैं। और दोस्तों, ऐसे ही खास लोगों की जीवनी जानने के लिए हमसे जुड़े रहे और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और दोस्तों में साझा करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।